कला में प्रतीकों का प्राचीन काल से ही महत्व रहा है। आज आधुनिक युग में इनका और भी महत्व बढ़ गया है। आज कलाकार बिंब की जगह चिन्हों, प्रतीकों का प्रयोग करना ज्यादा पसंद करता है। सिंबॉलिज्म क्या है? प्रतीकवाद मतलब जैसे हम लोग चित्र बनाते हैं तो चित्रों में जैसे मान लीजिए गांधी जी को बनाना है तो गांधी जी के क्या प्रतीक चिन्ह थे? जैसे उनका चरखा बना देते हैं ना, सूत काटने का चरखा, और उनके जो चश्मे गोले होते थे, गोले चश्मे, और उनकी वो अपनी घड़ी को कमर में हैंग करते थे, लटकाते थे। तो उसको उस प्रकार की उनकी घड़ी, इसको अगर बना दिया जाए तो वह एक आभास हो जाता है कि ये गांधी जी से रिलेटेड है। जैसे फांसी का फंदा अगर दिखाया जाता है तो वो स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित हो जाता है। और जैसे राधा कृष्ण कृष्ण के लिए बांसुरी और मोरपंख, रूप किसी भी प्रकार का हो, यदि उसमें हम बांसुरी और मोरपंख लगा देंगे तो वो कृष्ण को से संबंधित हो जाएगा। और अगर धनुष बाण लगा देंगे तो धनुष बाण के साथ वह रामचंद्र जी हो जाएंगे। और त्रिशूल, डमरू और सर्पों की माला और जटा अगर दिखा दिया जाए तो, या गंगा की धारा या चंद्रमा, तो वो भगवान शिव का प्रतीक होता है। और गदा और चक्र, ये दो अगर साथ में हो तो विष्णु का प्रतीक माना जाता है। इस इस प्रकार से देवी देवताओं के साथ साथ अलग अलग संस्थाओं का भी जिनसे लोगो होता है या किसी का नाम लिखा रहता है। जैसे अमर उजाला आप लोग पढ़ते होंगे, अमर उजाला रेड कलर में ही होता है और एक ही फॉन्ट उसका होता है। और जैसे पेप्सी का है, कोका कोला का है या ड्यू है, जो भी अलग अलग कंपनियां हैं, उनका भी लोगो, जैसे नाम उनके चिन्ह होते हैं, नाम उनके होते हैं, तो उस तरह के वो सिंबल। बोलिए बोलिए। हाँ? ठीक। तो ये सारी चीजें हैं कि इस चीज को हम प्रतीक के रूप में समझ सकते हैं। जैसे आज एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बनाई जाती है तो पेंटिंग बनाने में क्या करते हैं हम, उसमें एक जिसे हम मॉडर्न आर्ट कहते हैं वो क्या है, उसमें जो भी चीजें हम बनाते हैं उसका कहीं ना कहीं किसी चीज से संबंधित तो बनाते हैं। यदि रेखाओं का हम बनाते हैं रेखाओं के द्वारा, तो रेखाओं के अध्ययन के अनुसार हम बनाते हैं कि किस प्रकार की रेखाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कोड़ी रेखा है या क्रॉस करती हुई रेखा संघर्ष का है, कोड़ी रेखा ये सब संघर्ष का है, लयात्मक रेखा
सरलता का है। इस प्रकार से अलग अलग भावों को रंगों के माध्यम से, अलग अलग रंगों का जैसे अलग अलग महत्व है, उस प्रकार से किसी न रंगों के माध्यम से, रेखाओं के माध्यम से हम उसको व्यक्त करते हैं। तो ये जो है हमारा प्रतीकवाद है। आज अब के कलाकार, आज कलाकार बिंब की जगह चिन्हों, प्रतीकों का प्रयोग करना ज्यादा पसंद करता है। इस कारण प्रायः आधुनिक कलाकृतियां आधुनिक कलाकृतियां दुर्बोध हो जाती हैं। प्रतीक और प्रतिबिंब में वही अंतर होता है। प्रतीक और प्रतिबिंब में वही अंतर होता है जो शॉर्ट हैंड और लॉन्ग हैंड में मतलब किसी चीज को हम विस्तृत बनाते हैं, किसी चीज को शॉर्ट में करते हैं। एक तरफ हम एक तरफ हम चित्रों से संपूर्ण प्रतिबिंब चित्रों में एक तरफ हम चित्रों में संपूर्ण प्रतिबिंब देखते हैं, संपूर्ण प्रतिबिंब देखते हैं जो हूबहू फोटो की तरह जो हूबहू फोटो की तरह हमारे सामने प्रकट होता है। दूसरी तरफ हम बिल्कुल अमूर्त दूसरी तरफ हम बिल्कुल अमूर्त चित्र देखते हैं जिसे कोई समझ ही नहीं पाता। इन दोनों चरम सीमाओं के मध्य इन दोनों चरम सीमाओं के मध्य प्रतीक आते हैं, जिनमें दार्शनिक और धार्मिक जिसमें दार्शनिक और धार्मिक विचार जुड़े होते हैं। जैसे स्वास्तिका समस्त दिशाओं विश्व का प्रतीक है। क्रॉस ईसा के शहीदत्व का प्रतीक है और चांद तारा इस्लाम धर्म का प्रतीक है। चक्र बौद्ध धर्म का प्रतीक है।
बांसुरी व मोरपंख, बांसुरी व मोरपंख तथा मोरपंख तथा नीला रंग कृष्ण का प्रतीक है। शंख चक्र गदा मुगदर, शंख चक्र गदा मुगदर आदि शक्ति का प्रतीक है। इसी प्रकार बहुत से चिन्ह, इसी प्रकार बहुत से चिन्ह कला में विशेष महत्व रखते हैं। कला में विशेष महत्व रखते हैं। जिनके साथ साथ रंगों का भी प्रतीकात्मक ढंग से कलाकार प्रयोग करते रहते हैं। कलाकार प्रयोग करते रहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। भारतीय सौंदर्य दर्शन में, पैराग्राफ चेंज करके, भारतीय सौंदर्य दर्शन में रंगों के प्रतीकात्मक प्रयोग पर विशेष बल दिया गया है। जैसे व्हाइट, सफेद रंग सफेद रंग शांति और सात्विकता का प्रतीक है। सफेद रंग शांति और सात्विकता का प्रतीक है। लाल रंग शौर्य और वीरता का, लाल रंग शौर्य और वीरता का कामा। काला रंग बुराइयों एवं मानसिक वृत्तियों का, इसी तरह प्राचीन ईसाई एवं मध्यकालीन बाइजेंटाइन ईसाई कला में पीला रंग स्वर्ग का प्रतीक है।
पीला रंग स्वर्ग का प्रतीक है। अंगूर की वेल, अंगूर की वेल पुनर्जीवन की, और मछली, और मछली पवित्रता की प्रतीक है। अतः अतः और चिन्हों को प्रतीकों और चिन्हों को कला की भाषा में विशेषकर प्राचीन और मध्यकालीन, प्राचीन और मध्यकालीन युगों में जोर दिया गया है। तथा मॉडर्न आर्ट, तथा मॉडर्न आर्ट में भी, मॉडर्न आर्ट में भी कहीं कहीं इस प्रकार के प्रतीकों की, में भी कहीं कहीं इस प्रकार के प्रतीकों की पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति की जाती रहती है। पैराग्राफ चेंज। कभी कभी कलाकार, कभी कभी कलाकार अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को, कभी कभी कलाकार अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को प्रकट करने के लिए व्यक्तिगत भावनाओं को प्रकट करने के लिए चित्रों में चित्रों में वे रंग नहीं लगाते, चित्रों में वे रंग नहीं लगाते जो रंग, जो रंग प्रकृति में दिखाई देते हैं, जो रंग प्रकृति में दिखाई देते हैं। अपितु अपितु वे अपने मन से, वे अपने मन से अपने अपने अंदर, अपने अंदर की उग्र भावनाओं, अपने अंदर की उग्र भावनाओं को प्रज्वलनशीलता व्यक्त करने के उद्देश्य, प्रज्वलनशीलता व्यक्त करने के उद्देश्य से प्रज्वलनशीलता व्यक्त करने के उद्देश्य से चित्र फलकों पर
जलते, चित्र फलकों पर जलते सुलगते लाल, पीले और नारंगी रंगों का प्रयोग, लाल, पीले व नारंगी रंगों का प्रयोग कर बैठता है। इसमें सबसे अच्छी इसमें सबसे अच्छी पहल महान आधुनिक चित्रकार, महान आधुनिक चित्रकार वान गफ, आधुनिक चित्रकार वान गफ की है। की है जो प्रतीकवादी कलाकार, जो प्रतीकवादी जो प्रतीकवादी कलाकार प्रतीकों, रंगों, रूपों व चित्र फलकों का प्रयोग, चित्र फलकों का प्रयोग प्रतीकात्मक आधार पर करते हैं। प्रतीकात्मक आधार पर करते हैं, ना कि प्राकृतिक आधार पर। पूर्वी और पश्चिमी, पूर्वी और पश्चिमी दोनों कलाओं में, पूर्वी और पश्चिमी दोनों कलाओं में प्रतीकों का प्रयोग, प्रतीकों का प्रयोग कला में हुआ है। कला में हुआ है, विशेषकर विशेषकर धार्मिक संदर्भ में। परंतु मॉडर्न आर्ट में, परंतु मॉडर्न आर्ट में प्रतीकों का प्रयोग, प्रतीकों का प्रयोग दूसरे अर्थों में किया गया है।
फ्रांस में प्रतीकवाद के नाम से फ्रांस में प्रतीकवाद के नाम से 20वीं सदी में 20वीं सदी में एक अभियान चलाया गया था। पैराग्राफ पुनः चेंज करें। फ्रांस में प्रतीकवाद सिंबॉलिज्म ब्रैकेट में सिंबॉलिज्म फ्रांस में प्रतीकवाद मूलतः साहित्यकारों एवं कवियों से संबद्ध 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 रहा है। संबद्ध रहा है जिसे जिसे सिंथेटिज्म या SYNTHETISM सिंथेटिज्म या क्लायसनिज्म CLOISM क्लायसनिज्म के नाम से भी संबोधित किया जाता था। प्रतीकवाद को भी उपरोक्त तीन नामों से जाना जाता है। क्योंकि कला चित्रकार भी इस अभियान से प्रभावित हुए। प्रतीकवाद के अंतर्गत कलाकार किसी विचार या भाव को ऐसे प्रतीकों चिन्हों या प्रतिमाओं के माध्यम से चित्रों में अभिव्यक्त करता है जिसे देखकर प्रेक्षक उसके अभिप्राय को समझ ले।
जैसे जैसे प्रेम, जैसे प्रेम, घृणा, भय, आनंद आदि के भाव आदि के भाव एक वाक्य में भावों की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति ही, भावों की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति ही प्रतीकवाद या सिंबॉलिज्म है। नेक्स्ट पैरा, उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए स्त्री पुरुष के प्रेम को, स्त्री पुरुष के प्रेम को दो पूरक रंगों, दो पूरक रंगों की परस्पर लिपटी हुई रेखाओं से, लिपटी हुई रेखाओं से अभिव्यक्त किया जाता है। और आशा का संकेत केवल, और आशा का संकेत केवल एक झिलमिलाते हुए सितारे को बनाकर, झिलमिलाते हुए सितारे को बनाकर दिया जाता है, जिसे देखकर दर्शक चित्रकार के, दर्शक चित्रकार के इन प्रतीकों के माध्यम से अभिव्यक्त, अभिव्यक्त गूढ़ अभिप्राय को समझ जाता है। यह सत्य है कि प्रतीक, यह सत्य है कि प्रतीक, सिंबल, सिंबल प्रतीक को केवल प्रबुद्ध ही समझ पाते हैं, किंतु क्योंकि आप लोग खुद ही देखते होंगे कि जब किसी भी प्रतीकात्मक चिन्हों माध्यमों से बनाई गई चित्रों को, यदि आपको उस प्रतीक के विषय में नहीं मालूम है कि यह प्रतीक किस धर्म, किस देवी देवता, किस प्रकृति के किस भाग से जुड़ा हुआ है, तब तक आप उस चित्र को समझ नहीं सकते हो। लेकिन वास्तविक चित्र अगर आपके सामने रियलिस्टिक वर्क है तो आप उसको देखते ही समझ जाओगे ना।
इस प्रकार जिसे देखकर दर्शक चित्रकार के इन प्रतीकों के माध्यम से अव्यक्त गूढ़ अभिप्राय को समझ जाता है। यह सत्य है कि प्रतीक को केवल प्रबुद्ध ही समझ पाते हैं, किंतु प्रतिमा इमेज को कभी पहचानते हैं, किंतु प्रतिमा को सभी पहचानते हैं। आधुनिक कला में प्रायः सूक्ष्म प्रतीकात्मक अव्यक्त होती है। इसी कारण सामान्य जनों के लिए वह दुर्बोध हो जाती है। गोंगवा, वान गफ, रिडान, मोरो, सवानी, बोनार और सेरूसर आदि की गणना प्रमुख प्रतीकवादी चित्रकारों में की जाती है। परंतु इन सब में गोंगवा को ही सर्वोच्च माना जाता है। इन चित्रकारों की दृष्टि से कलाकृतियों को विचारात्मक, आइडियशनल, सिंथेटिक, आत्मगत मतलब सब्जेक्टिव और सजावटी डेकोरेटिव होना चाहिए। कला अमूर्त है। कला अमूर्त है, किंतु कलाकार को इसके लिए स्वप्न से, प्रकृति से प्रेरणा लेनी चाहिए। पैराग्राफ। गोंगवा प्रतीकवाद का प्रणेता था। उसने स्वाभाविकता, नेचुरलिज्म के विरुद्ध विद्रोह किया। यूरोपीय कृत्रिम जीवन के विरुद्ध
आवाज उठाई, वहां की कला परंपराओं का उल्लंघन कर, वहां की कला परंपराओं का उल्लंघन कर अफ्रीका, कंबोडिया और जापान की कलाओं से प्रेरणा ग्रहण कर अत्यंत सादगी से किंतु भावों से भरे हुए किंतु भावों से भरे हुए चित्र बनाना प्रारंभ किया। कोंगवा ने भाव और सजावटीपन भाव और सजावटीपन दोनों को महत्व दिया। भाव और सजावटीपन दोनों को महत्व दिया। बेल बूटों और सपाट समतल रंगों का प्रयोग किया। गोंगवा और उनके अनुयायियों एम एमिली बोनार और पाल सेरूसर स्थानीय रंग लोकल कलर पर पुनः जोर देने लगे। सुझाव को भावनात्मक बनाने लगे। प्रभाववादी प्रकाश के स्थान पर वे इन तथ्यों को उभारने लगे। सुनिश्चित दृढ़ता से खींची गई काली मोटी रेखाओं से रूपाकारों को अनुरंजित करके सजावटी एवं प्रतीकात्मक चित्रकारी करने लगे। इस शैली से निरूपित कलाकृतियों में पॉल गोंगवा का ले क्राइस्ट जाउने शीर्षक चित्र दृष्टव्य है। क्यों रूप हो गया है ना? यस सर। ठीक है, आज इतना ही।